मेले की जमीन को लेकर के। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलशाद आलम। उप जिलाधिकारी चौरी चौरा के इस आदेश के बाद कि कुछ लोगों ने इस जंगल की भूमि पर जो है अपना त्रुटिपूर्ण जो है इंद्राज करा लिया। लोगों के द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया गया था। वो एसडीएम साहब बहुत अच्छा फैसला किए हैं। पहले से यह जंगल बंजर था, जो थे भूमाफिया वो जबरदस्ती अपना कब्जा जमाए हुए थे। जो आदेश आया बहुत बढ़िया आदेश आया है और उस आदेश से मतलब पूरा तरकुलहा मंदिर का नहीं बल्कि पूरा क्षेत्र का विकास होगा। बहुत अच्छा निर्णय है सर। इसमें सनातन धर्म का बहुत बढ़िया विजय हुआ है। जो हुआ है बहुत अच्छा काम हुआ है। सर ये बहुत खुशी की बात है। ये पहले से ये जो भूमिधर जो जितने थे ये सब पहले से कब्जा किए हुए थे, अभी लोग का ये खत्म हो गया। ये कितना दिन से दुकान करा था यार? अरे यहाँ 65 बरस हो गए। बहुत बढ़िया हुआ है। इस पर जान जाए कि हम लोग बहुत खुश हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी 89 न्यूज और मैं हूं ओम प्रकाश गुप्ता। दोस्तों, तरकुलहा देवी मंदिर आज सैकड़ों सालों से लोगों के आस्था का, विश्वास का यह केंद्र बना हुआ है, जहां आस्था का सैलाब बहता है। मेले की जमीन को लेकर के क्या है पूरा मामला, हमारे साथी दिलशाद आलम आपको बताएंगे। चलिए आपको लेके चलते हैं दिलशाद आलम के पास और जानते हैं इस पूरे मामले को। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलशाद आलम यूपी 89 न्यूज़ से। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये पूर्वांचल का प्रसिद्ध शक्तिपीठ देवी तरकुलहा का मंदिर है, जो अंग्रेज़ों के ज़माने में कभी शहीद बाबू बंधु सिंह की जो है ये पूजा की स्थली हुआ करती थी। अंग्रेज़ों के सिरों को काट करके वो यहाँ पे ला करके माता के दरबार में जो है वो चढ़ाया करते थे। और ये पूरा इलाका जो है जंगल हुआ करता था। धीरे धीरे जंगल कटे और ये पूरा स्थान जो है जंगल से विहीन हो गया। लेकिन जंगल की ये ज़मीन जो है आज भी सरकार के जो दस्तावेज हैं उसमें जंगल के रूप में दर्ज रहे 1343 फसली तक। तो ये जो जंगल की ज़मीन है, इस ज़मीन को लेकर के चौरी चौरा तहसील के उप जिला मजिस्ट्रेट प्रशांत वर्मा ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे कि क्या है वो मामला और किस तरह से उन्होंने इस जंगल की भूमि को पुनः खतौनी में जो त्रुटिपूर्ण इंद्राज था काश्तकारों का, 184 काश्तकारों का नाम निरस्त करके उन्होंने जो है इस ज़मीन को, इस भूमि को, इस मंदिर के अगल बगल के जो 60 एकड़ 49 डिसमिल जो ज़मीनें हैं उसको उन्होंने खतौनी में पूरा जो है जंगल के नाम से दर्ज किया है। मेरे पीछे देख रहे हैं, ये अमर शहीद बाबू बंधु सिंह का जो स्मारक है, उनकी याद में यहाँ पे तरकुलहा में शहीद स्मारक भी बनाया गया है। इस मंदिर के आसपास बहुत बड़ा मेला लगता है, जो पूर्वज बताते हैं हम लोग के कि बहुत प्रसिद्ध मेला ये रहा है पूर्वांचल का, जहाँ से लोग अपने ज़रूरत की चीज़ों की, हर सामानों की खरीदारी करते थे। आज भी लोगों की आस्था जो है यहाँ पे है और हज़ारों की संख्या में प्रतिदिन जो है श्रद्धालु इस मंदिर पे आते हैं। कुछ लोगों ने इस जंगल की ज़मीन को त्रुटिपूर्ण तरीके से, जैसा कि वन विभाग के क्षेत्रीय वनाधिकारी ने अपने दावे में कहा है कि कुछ लोगों ने इस जंगल की भूमि पर जो है अपना त्रुटिपूर्ण जो है इंद्राज करा लिया। लगभग 60 एकड़ 49 डिसमिल की इस ज़मीन को, जिसका गाटा संख्या 11, 12, 15 और 16, ये 4 गाटे हैं, जिसका रकबा जो है 60 एकड़ 49 डिसमिल बताया गया। इसके मालिकाना हक को भी जो है लेकर के मुकदमे चल रहे हैं, कई अन्य मुकदमे भी चल रहे हैं। लेकिन उन मुकदमों से हट करके क्षेत्रीय वनाधिकारी ने उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की तरफ से एक दावा दाखिल किया धारा 32/38 में एसडीएम के यहाँ। एसडीएम कोर्ट से ये मामला जांच के लिए जाता है तहसीलदार चौरी चौरा के यहाँ। तहसीलदार चौरी चौरा ने अपने जांच आख्या में जो रिपोर्ट दिया, वो उन्होंने जो रिपोर्ट दिया उसमें उन्होंने बताया कि देवी तरकुलहा का जो गाटा संख्या 11, 12, 15 और 16, 60 एकड़ 49 डिसमिल का जो रकबा है वो सरदार उमराव सिंह के नाम से है, जो जंगल के रूप में दर्ज है। तो दोस्तों, उन्होंने जमींदारी विनाश उन्मूलन अधिनियम का हवाला देते हुए ये कहा कि जमींदारी विनाश अधिनियम लागू होने के बाद
जमींदारों की जो संपत्तियां थी वो सरकार की मानी जाती थी, और उस समय चूँकि ये जंगल था तो ये सरकार की संपत्ति है। ऐसे में इस ये जो ज़मीन है 60 एकड़ 49 डिसमिल की, वो सरकार के खाते में, जंगल के खाते में दर्ज की जानी चाहिए। दोस्तों, इस रिपोर्ट के बाद, तहसीलदार चौरी चौरा की रिपोर्ट के बाद एसडीएम चौरी चौरा ने अपने आदेश में उनके द्वारा दी गई आख्या की आधार पर आदेश जो जारी किया कि गाटा संख्या 11, 12, 15 और 16 का जो रकबा है 60 एकड़ 49 डिसमिल, इसे देवी तरकुलहा जंगल के खाते में दर्ज किया जाए। और उनके इस आदेश के बाद इसका पालन हुआ और खतौनी में इसे दर्ज किया गया है। दर्ज करने के बाद इस ज़मीन को लेकर के जो मुकदमा दाखिल हुआ वो यूपी स्टेट की तरफ से क्षेत्रीय वनाधिकारी ने दाखिल किया, जो क्षेत्रीय वनाधिकारी बनाम विनोद कुमार आदि के नाम से चला। और ये एसडीएम का आदेश जो आया वो जंगल के पक्ष में आया, और यहाँ की जो मेले की जो ज़मीन है वो मेले और उसके आसपास की 60 एकड़ 49 डिसमिल जो ज़मीन है उसे खतौनी में जंगल के नाम से दर्ज कर दिया गया है। दोस्तों, एसडीएम के इस आदेश से 60 एकड़ 49 डिसमिल ज़मीन पर अब तक जो लोग काबिज थे, उनका कहना है कि हमने ये ज़मीन किसी अन्य से बैनामा लिया, किसी ने कहा हमें पट्टा हुआ। लेकिन इस आदेश के बाद यहाँ पे इन ज़मीनों पे काबिज 184 किसान प्रभावित हुए हैं, जो एसडीएम के आदेश को पूरी तरह से असंवैधानिक बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं। किसानों का, काश्तकारों का ये कहना है कि चौरी चौरा तहसील में व अधिवक्ताओं का महीनों से हड़ताल चल रहा है। इस हड़ताल के दौरान इस तरह का आदेश नहीं किया जा सकता है। उप जिलाधिकारी चौरी चौरा ने अपने फैसले में कहा, अपने आदेश में कहा कि हमने पूरी तरह से न्यायिक प्रक्रिया का पालन किया है। हालांकि किसानों के आरोप को दरकिनार करते हैं। उन्होंने कहा कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए, न्यायिक प्रक्रिया का पालन करते हुए हमने इस आदेश को पारित किया है। अब किसानों का जो तबका है, किसान जो इससे प्रभावित हैं, वो क्या सोचते हैं उससे भी हम रूबरू कराएंगे, उनके भी पक्ष को हम जानेंगे। एसडीएम के इस आदेश के खिलाफ वो उच्च न्यायालय की तरफ अपना कदम बढ़ाएंगे और अपनी बात को रखेंगे। अभी आप दिलशाद आलम आपको बता रहे थे इस पूरे प्रकरण को लेकर के, लेकिन हम जानेंगे कि तरकुलहा देवी मेले के दुकानदार उप जिलाधिकारी चौरी चौरा के इस आदेश के बाद इनकी क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि मेले में सैकड़ों ऐसे दुकानदार हैं जो इस ज़मीन पे काबिज हैं और बरसों से अपनी जीविका चला रहे हैं। इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इनका क्या मानना है, आइए हम आपको लेकर चलते हैं उन दुकानदारों के पास और जानेंगे उनकी प्रतिक्रिया। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार पासवान। कितने दिनों से आप मेले में यहाँ दुकानदारी कर रहे हैं? ये लगभग 15-20 साल से लगते हैं। बहुत छोटे थे तब से हम दुकान पर कर रहे हैं। फिलहाल जंगल की ज़मीन को लेकर क्या कहना है आपका इस पर? वो एसडीएम साहब बहुत अच्छा फैसला किए हैं। पहले से ये जंगल बंजर था, जो यहाँ के जो थे भूमाफिया वो ज़बरदस्ती अपना कब्जा जमाए हुए थे, तो सही निर्णय लिया है एसडीएम साहब ने यहाँ पर। तरकुलहा मेले को लेकर के उप जिलाधिकारी चौरी चौरा का एक आदेश आया है जी, जंगल की भूमि को लेकर जी, क्या कहना है? इससे व्यापारियों में हर्ष व्याप्त है। यह बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है कि यहाँ की ज़मीनें जिस खाते में थी, जंगल के खाते में थी, बीच में कुछ लोगों के द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया गया था, अपने नाम से दर्ज कराया गया था, जिसको उप जिलाधिकारी चौरी चौरा ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए जंगल के मूल खाते में दर्ज किया। बहुत ही एसडीएम साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ के व्यापारी, आसपास के लोग और भारी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं को एक आशा लगी है कि जब यह मंदिर परिसर आज़ाद हो चुका है, सरकार का हो चुका है, तो यहाँ पे व्यापक रूप से भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हो, सुंदर व्यवस्थाएं हों। उदय जी, कितने दिनों से दुकान कर रहे हैं? हम 95 से सर। अच्छा, उप जिलाधिकारी चौरी चौरा का एक मेले को लेकर के आदेश आया है, यहाँ की ज़मीनों को लेकर क्या कहना है आपका? जो आदेश आया है बहुत बढ़िया आदेश आया है, और उस आदेश से मतलब पूरा तरकुलहा मंदिर का नहीं बल्कि पूरा क्षेत्र का विकास होगा। अमित यादव। कितने दिनों से तरकुलहा में दुकान कर रहे हैं?
हमारे बाबा थे तब से है, लगभग 70 साल से अधिक हो गया होगा। कैसा लग रहा है आपको इस फैसले से? आप खुश हैं या नाराज हैं? खुश हैं, सराहनीय फैसला है। ये फैसला बहुत पहले आ जाना चाहिए था। जैसे कि यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं, जब भीड़ होती थी तो सब अव्यवस्थाएं हो जाती हैं। ट्रैफिक है, यहाँ का जो भी चीज़ें हैं, विकास में बाधा था एक तरह से। जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे सिस्टमेटिक सब हो जाए, तो इसका मतलब विरोध, जब भी कोई कुछ होता था तो विरोध हो जाता था कि ये हमारी ज़मीन है, हमारी ज़मीन है। तो यहाँ पर जब फैसला आया है तो उसके हिसाब से सरकार को जो भी करना होगा अपने हिसाब से वो करेंगी। जब फ्री पाएंगी तो सारी व्यवस्थाएं एक तरफ सही से हो जाएंगी। सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। बहुत अच्छा निर्णय है सर। इसमें सनातन धर्म का बहुत बढ़िया विजय हुआ है। इससे सारे व्यापारी खुश हैं। क्या नाम है आपका? जितेंद्र चौहान। जितेंद्र जी, एसडीएम चौरी चौरा का एक फैसला आया है जंगल की भूमि को लेकर। जो हुआ है बहुत अच्छा काम हुआ है। बहुत ही मतलब अच्छा एसडीएम है, जो ऊपर है तो बनेगा बढ़िया और होगा, आगे होगा, विकास होगा। क्या नाम है आपका? विनय सिंह। सर ये बहुत सार्वजनिक बात है सर, ये बहुत खुशी की बात है। ये जो पहले जंगल भूमि, ये बंजर जो थी, ये बंजर जो कहने मतलब जो पहले था वो स्थापित, वो पहले अपने स्थान पे आ गई है। ये पहले से ये जो भूमिधर जो जितने थे ये सब पहले से कब्जा किए हुए थे। अभी लोग का ये ख़त्म हो गया, ये बहुत खुशी की बात है। जय श्री। कितना दिन से दुकान पर रहते हैं आप? अरे यहाँ 65 बरस हो गए। चाचा, तरकुलहा को लेकर के एसडीएम साहब का जो आदेश आया है, हाँ मालिक। पहले आप बुजुर्ग हैं, पहले जंगल था ये, हाँ जंगल रहा है। जो है जंगल में वो दर्ज हो गया। हाँ। इस आदेश से क्या लगता है आपको कि ये अच्छा काम हुआ है या खराब हुआ है? नहीं, बढ़िया हुआ सर। कितने साल से आप काम कर रहे हैं? 65 साल हो गए। 65 साल से काम कर रहे हैं। 65 साल में आपको जो विकास दिखा, इसमें इस आदेश के आने के बाद क्या विकास? गोरखनाथ तिवारी। तिवारी जी, उप जिलाधिकारी चौरी चौरा का एक आदेश आया है जंगल की भूमि को लेकर के, क्या कहना है आपका? बहुत बढ़िया हुआ है, बहुत बढ़िया हुआ है, बहुत बढ़िया हुआ है। इस पर जान जाए कि हम लोग बहुत खुश हैं, दुकानदार जितने हैं उतना बहुत खुश हैं। मंदिर तो दोस्तों, अभी आप ओम प्रकाश गुप्ता और दिलशाद आलम की रिपोर्ट देख रहे थे। फिलहाल इस जमीन का क्या होगा यह तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन एसडीएम चौरी चौरा के फैसले ने तरकुलहा की पूरी तस्वीर बदल दी है, क्योंकि यहाँ के दुकानदार खुश हैं कि अब तरकुलहा की जमीन गुलामी से मुक्त हो गई और देवी तरकुलहा के जंगल खाते की जमीन जंगल खाते में वापस चली गई। तो दोस्तों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। तो मिलते हैं किसी अन्य खबर, किसी अन्य घटना को लेकर। तो अपने दोस्त और होस्ट ओम प्रकाश गुप्ता और दिलशाद आलम को दे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।